Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read one reading comprehension given on page number 69. Topic is follow your goals. अपने लक्ष्य का पीछा करो. Read this passage. Have you asked yourself the question? क्या तुमने कभी खुद से ये प्रश्न पूछा है? Why should you have a goal in life? अपनी जिंदगी में आपका एक लक्ष्य क्यों होना चाहिए? The answer is unless you set goals, you will not succeed in achieving anything. और उत्तर क्या है? जब तक आप कोई लक्ष्य निर्धारित ना करें, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते. However hard you may work, चाहे आप कितना भी कड़ी मेहनत करें, You will go on aimlessly. आप बिना उद्देश्य के आगे बढ़ते रहेंगे. And when you finally stop to take stock of what you have managed to achieve, और अंत में जब आप रुक कर देखेंगे कि आपने क्या प्राप्त किया है, You may find that it is not something you desired or wanted. तो आपको पता लगेगा कि शायद वो नहीं था ये जिसकी आपने इच्छा की थी या जो आपको चाहिए था. The first step in setting a goal is identifying what you want for yourself. पहला जो स्टेप है, पहला कदम है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में, वो क्या है? आपको पता लगाना है कि आपको क्या चाहिए. And the means by which you can get it. और वो तरीके जिनसे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं. To do this, you should assess your strengths. ये करने के लिए आपको अपनी ताकत का आंकलन करना होगा, एसेस करना होगा, पता लगाना होगा. एंड हाउ यू कैन यूज योर पोटेंशियल, और आप अपनी क्षमताओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज सेड दैट इफ यू एम फॉर द स्टार्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तारों को पाने की इच्छा रखें, यू मे रीच द ट्री टॉप्स, तो आप पेड़ के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सकेंगे. डोंट बी एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव का मतलब है डरे हुए, भयभीत. डरिए मत. अबाउट एमिंग फॉर अ गोल विच यू मे एट फर्स्ट सीम अनरीचेबल. ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करने में डरिए मत जो आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसे प्राप्त करना नामुमकिन है. योर गोल्स विल गाइड यू टू टेक लॉन्गर लीप्स देन यू एक्सपेक्टेड. आपका जो लक्ष्य है वो आपको अपनी उम्मीद से भी ज्यादा लंबी छलांग लगाने में मदद करेगा. गोल्स गिव यू फोकस. गोल्स, आपके लक्ष्य आपको केंद्रित करते हैं. एंड द मीन्स बाय विच योर एनर्जी एंड टाइम आर चैनलाइज्ड टू गेट द मैक्सिमम रिवार्ड. और वो तरीके भी आपको देते हैं जिससे कि आप इनाम को प्राप्त करने में अधिक से अधिक जोर लगा सके या सही प्रणाली का इस्तेमाल कर सके. आई विल टेल यू अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वांटेड टू बी एन ऑथर. मैं तुम्हें अपने एक मित्र के बारे में बताता हूँ जो लेखक बनना चाहता था. She worked with single-minded devotion to achieve her goal by acquiring the necessary qualifications. उसने एक तरफा मन बना लिया था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, और उसके लिए उसने क्या किया? उसने जो जरूरी योग्यताएं थी उन्हें प्राप्त किया. इंटरैक्टिंग विद पीपल हु मैटर्ड, और उन लोगों से बातें की जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में मायने रखते थे. स्टडीइंग द वर्क्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स, और बड़े बड़े लेखकों के काम को उसने पढ़ा. एंड टुडे शी इज एन ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, और आज वो कई किताबों की लेखक हैं. शी फेस्ड मेनी हर्डल्स विच शी ओवरकेम. रास्ते में बहुत बाधाएं आई जिन्हें उन्होंने पार कर लिया. ऑब्स्टेकल्स, सेड हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड का कहना है, हेनरी फोर्ड ने कहा था ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं. अ बिजनेसमैन एंड द फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी. हेनरी फोर्ड कौन है? बिजनेसमैन है और उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की थी. तो उनकी ये कहावत है, उनका कोट है, ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल. ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, वो डरावनी चीजें हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आप अपने लक्ष्य से नजर
हटा लेते हैं, अर्थात जब आप लक्ष्य से नज़र हटा लेते हैं तो आपको बहुत सारी रुकावटें और कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, और जब आपका ध्यान केवल लक्ष्य पर निर्धारित होता है तो आपको कोई बाधा दिखाई नहीं देती या फिर आप उसे पार करते चले जाते हैं। You should, however, remember that the goals you set for yourselves are achievable. हालांकि आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसे आप पा सकते हैं, वो पाने योग्य है। If you are unable to fulfill your goal in spite of striving hard, अगर आप अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हैं बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी, You may feel downcast and miserable, तो आप दुखी और उदास हो जाएंगे। It may result in your reluctance to set any goals in future, और उसका परिणाम क्या होगा कि भविष्य में किसी भी गोल के निर्धारण में आप इच्छा नहीं रखेंगे। So it is advisable to assess yourself, तो ये सलाह दी जाती है कि आप पहले अपना आंकलन कीजिए and decide on a goal that can be achieved through perseverance and determination, और ऐसे गोल का निर्धारण कीजिए, ऐसे लक्ष्य का निर्धारण कीजिए दृढ़ता से या दृढ़ निश्चय से जिसे पाया जा सके। So students, this was the passage, a wonderful motivational passage. Follow your goals. Now let's do question answers. Question number 1 is, why should you set a goal for yourself? तुम्हें अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण क्यों करना चाहिए? Answer is, we should set a goal for ourselves because unless we set goals, we will not succeed in achieving anything. हमें अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त करने में सफलता नहीं पा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the first step in setting a goal? किसी भी लक्ष्य के निर्धारण में पहला कदम क्या होना चाहिए? Answer is, the first step in setting a goal is identifying what you want for yourself and the means by which you can get it. किसी भी लक्ष्य के निर्धारण में पहला कदम ये होना चाहिए कि हमें पता लगाना है कि हमें अपने लिए क्या चाहिए और किन तरीकों से उसे प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज गोल सेटिंग क्रिएट अ फोकस? गोल सेट करने के बाद, लक्ष्य निर्धारण करने के बाद आपका ध्यान कैसे केंद्रित होता है? आंसर इज, गोल सेटिंग क्रिएट्स अ फोकस. It tells us the means by which our energy and the time are channelized to get the maximum reward. गोल सेटिंग, लक्ष्य का निर्धारण हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। ये हमें बताता है कि किन रास्तों से हम अपनी ताकत और अपने समय का प्रयोग करके मैक्सिमम रिवॉर्ड यानी अधिकतम फल प्राप्त कर सकते हैं। Question number 4. Explain Henry Ford's quote on obstacles. In the passage, the quotation of Henry Ford is given. You have to explain that quotation. आपको उस quotation को explain करना है. Now, here I have quoted that quotation. यहाँ पर मैंने वो quotation लिखा है आंसर में. If you do not want, you may not write this quotation. The quotation is, Henry Ford said, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Now you have to explain that. Now your answer will be, it means when we take our attention away from the goal, we see many obstacles which scare us. इसका मतलब है कि जब हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटा लेते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारी बाधाएं और रुकावटें दिखाई देती हैं जो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने से डराती हैं। So these were question and answers. Now let's do exercise B. Next is exercise B given on page number 69. Pick out the words from the passage which mean the same as the following. Passage से आपको वो शब्द लिखने हैं जिनका ये meaning है। Now first one, examine and consider one's own thoughts and feelings. So this is assess. Now next, fearful of doing something, apprehensive. Next, feeling extremely unhappy, that is miserable.
Next is determination to do something in spite of difficulties. That is your focus. So write down these answers in front of that sentence. Now that's all for today. I hope you have understood this reading comprehension passage very well. We will meet again with another video, students. By the time you press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Have a good day.